इस वक्त बड़की सनदिया में और हमारे साथ हैं सुनील कुमार ओझा। सुनील कुमार ओझा जी गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और आज इनसे हम लोग जानेंगे कि इस वक्त पूरे दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप है, कैसे गांव का जीवन चल रहा है, कैसे सुनील जी बताइए। गांव का जीवन कैसे चल रहा है? लोग अपने अपने घर में हैं, ज़रूरतमंद जो पड़ता है वो अपने काम से जाते हैं, साग सब्जी के लिए जाते हैं। तो एक शाह लोग अपने घर में हैं, एक शाह लोग अपने घर पर रहते हैं। जैसे मान के चलिए किसी को बाजार जाना होता है सामान लेने के लिए, तो व्यक्ति जाएगा। हमको भी कोई बीज उज लेने के लिए पड़ता है तो जाते हैं और यहाँ से अपना काम हुआ करके अपने चले जाते हैं। गमछी लेकर या मास्क पहनकर हम लोग जाते हैं। सरकार के गाइडलाइन जो है उस पर बिल्कुल हम लोग वैसा करते हैं। अच्छा, ये बताइए सुनील जी कि लॉकडाउन के समय में भारत सरकार हो या राज्य सरकार, इनका या फिर अखबार में जो मीडिया वाले हैं या बाकी लोगों का ध्यान कि लॉकडाउन की वजह से किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, ऐसा है क्या? क्या नुकसान हुआ आपको लगता है? देखिए, वो उस समय जो फर्स्ट टाइम में जो लॉकडाउन हुआ उस समय लोग माने खेत पधार में भी नहीं जा रहे थे, डरे सरकार के गाइडलाइन या कोरोना के भय से। इसलिए उसको माने उसका पूरा विवरण गृहस्थ के भी नहीं मालूम था या बनिहार को नहीं मालूम था। सरकार एक भी लॉकडाउन किए थे तो पूरे लोग लॉकडाउन हो गए। हम लोग भी उस समय एक दूसरे को माने अपने घर में नहीं आने देते थे। दिक्कत ये थी कि माने उस समय उस चीज़ का हम लोग माने पूरा ज़रूरत से ज़्यादा भय मानते थे। आज भी भय मानते हैं, लेकिन शुरू ज़रूरत से ज़्यादा भय मानते थे। हालांकि कोरोना तो आज भी है, उससे बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है। वो तो 200-300 पर बंद हुआ था। 200-300 पर बंद हुआ था एकदम। मैंने घर से कोई व्यक्ति नहीं निकल रहा था, हम लोग भी कहीं नहीं जा रहे थे। हाँ, सरकार ने गाइडलाइन दी कि अपना अपना खेत बाजार में दूरी बना के अपना काम कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर अपना फॉलो किए और धीरे धीरे अपना हम लोग तिलहन, तीसी, गेहूँ, चना ये सब। तो आपको लगता है कि किसान वर्ग से हैं, छोटे किसान हैं, आप 4 से 5 बीघा ज़मीन पे खेती करते हैं आप, तो सरकार ने कोई किसी तरह का मदद, आर्थिक मदद करने की कोशिश की? आर्थिक मदद तो मैंने कोई कुछ नहीं मिला हम लोग। आर्थिक मदद वही जो मिला 2000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना जो मिलता है वो मिला। अच्छा, 2000 रुपया मिला। सरकार भी एक हजार रुपया, मैंने बिहार राज्य सरकार भी मैंने 1000 रुपया उस समय सब लोग को मैंने खाता पर भी आया, हम लोग को भी खाता पर आया 2000 रुपया वो आया। लेकिन फसल कुछ बारिश की वजह से भी पत्थर उत्थर पड़ गया था, तो हम लोग मैंने हमारा तो 1 बीघा में 10 किलो चना हुआ है। 1 बीघा में 10 किलो चना हुआ है, आप सोच सकते हैं। तो जो लागत लगी आपकी, उससे कम बिया भी नहीं आया है। अब की क्या खेती में तो मैंने बीज भी नहीं आया। 18 किलो उसमें बीज गया है। 1 बीघा में 18 किलो हम लोग चना डाले थे, अब 12 किलो चना आया है। समझ लिए लागत का बिया भी नहीं आया पानी की वजह से। तो आपने तो कर्ज लेके नहीं लगाया, मान लीजिए जिन लोगों ने कर्ज लेके लगाया होगा तो उनकी स्थिति तो बहुत खराब होगी। हाँ, उनकी स्थिति तो सर खराब होगी। खराब कर्ज तो हम भी लिए, किसी से लोन हम पर है, किसी से का लोन हम लिए हैं। कहाँ समय से दिया रहा है? समय से नहीं दिया रहा। अब क्या बेच के, समस्या तो है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, आप अभी सरकार के सामने या समाज को, जो लोग किसान, क्योंकि देखिए हम लोग किसान वर्ग से नहीं, हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग को तो बनी बनाई रोटी मिलती है, महंगी मिली या सस्ती मिली हम खाते हैं।
लेकिन आप उस गेहूं को पैदा करते हैं, उस चावल को पैदा करते हैं, उन सब्जियों को पैदा करते हैं। बहुत छोटे किसान हैं, 4-5 बीघा में आप खेती करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार से या जनता को? कुछ बताना चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कोरोना की वजह से आपको क्या और मदद मिलनी चाहिए थी? देखिए, कम से कम किसान को वो केसीसी का रेशियो भी बढ़ा देना चाहिए और उसमें सरकार को कुछ माफ़ भी कर देना चाहिए समय के देखते हुए। प्रकृति का मार, वो सरकार का मार नहीं, वो प्रकृति के मार है। तो प्रकृति जब एक अलग बीमा यहाँ भी होता है तब बीमा भी करवाइएगा तो माने वो बीमा वाला देखने वाला लोग है ही नहीं। समय से तो लोग कर देते हैं बीमा, लेकिन बीमा के आप दौड़ते रहिएगा बैंक में, कोई नहीं सुनेगा। आप किसी के यहाँ चले जाइए, कोई नहीं सुनेगा। स्थिति भी है, सरकार के भी कर्मचारी लोग हैं तो उन लोगों का सूचित करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। दिक्कतें भी है और ईश्वर के देन है। बरखा बुनी या पत्थल पानी तो माने सरकार के तो है नहीं, उससे भी किसान ज़्यादा त्रस्त हैं और उसमें सरकार को कुछ ज़्यादा मदद करना चाहिए हट के। अच्छा, अब तो कोरोना का नंबर्स बहुत बढ़ गया है। आपके यहाँ तो प्रवासी लोग भी आपके गांव वापस आ गए हैं बहुत लोग। और इस वक्त क्या चाहते हैं आप? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या क्या होना चाहिए? लॉकडाउन सरकार को इस समय या सभी के मिल के लॉकडाउन के वो करा के मैंने बढ़ाइए दो, में बढ़ जाना भी उचित है, बढ़िए जाना उचित है। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। गांव में भी रह के आप ये सोचते हैं कि लॉकडाउन जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। नीमक रोटी खा लेंगे क्या है, थोड़ी मैंने कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे लोग नहीं ना मर जाएंगे क्या? लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, ये बिहार विधानसभा के चुनाव का भी की भी चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग जानना चाहता है। आप एज ए किसान कैसे देखते हैं इस चुनाव का? चुनाव को ऑनलाइन करा देना चाहिए। मगर ऑनलाइन में तो बहुत ब्लंडर्स हो सकता है, कैसे? ब्लंडर अब तो देखिए, ब्लंडर पूछो करेंगे तो ब्लंडर कर देंगे लोग। ब्लंडर करने वाला तो व्यक्ति मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ब्लंडर करेंगे, आप कुछ कर भी देंगे तो ब्लंडर करते। ब्लंडर की कोई मैंने हिसाब किताब थोड़ी है। चुनाव भी करा देना चाहिए समय पर, अगर है तो दूरी मेंटेन करके। क्या दिक्कत है? हम लोग तो इस वक्त आरा में हैं। आप आरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे गांव में। आरा में 7 विधानसभा क्षेत्र जो है, एक संसदीय क्षेत्र में जो आरा संसदीय क्षेत्र है, संसदीय सांसद तो आपके बीजेपी के हैं, मगर विधानसभा में तो 7 सीटों में एक भी सीट ना तो बीजेपी के पास है और ना ही शायद जदयू के पास है। क्या जदयू के पास भी नहीं। जदयू उस समय जो इसके बैक में जो इलेक्शन हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल तो जदयू मिल के हुआ था, तो जदयू के यहाँ टिकट एको नहीं मिली, तो टोटल इसलिए राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बाजी मार गई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी चुनाव होता है तो ये जात पात और ये जो बाकी चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पार्टी को, आपके खासकर? हमको तो देखने से लग रहा है कि भाजपा गठबंधन माने बाजी मारेगी इसमें, भाजपा गठबंधन। तो इन 7 सीटों पे बहुत जगह नुकसान हो सकता है आरजेडी को। नुकसान हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी तो और बीजेपी ने भी तो कोई खास काम नहीं किया। जो लोग वापस आए, प्रवासी आए जो, देखिए तो इनका क्या नेगेटिव वोटिंग नहीं जाएगी? नेगेटिव कुछ जाएगा, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि चांस बढ़ता है बीजेपी और जदयू का। उन लोग का यहाँ कुछ जो जातिवाद जो है वो कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ विकास भी है। विकास के लोग भी अपने नज़र से देखते हैं, तो विकास भी कुछ है
रोड रास्ता बिजली ये सब तो मैंने मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहेगा। हालांकि बिजली तो हमारे यहाँ मैंने बिल्कुल ठीक है, रोडो रास्ता भी ठीक है। इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी महागठबंधन अब की बार बाजी जदयू के साथ में सरकार बना लेगी पुनः। लेकिन जात पात का असर रहेगा। रहेगा, जात पात का तो कुछ असर रहेगा। वोटिंग जो है वो जात पात पे होगी। हाँ बिल्कुल 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 वो देखने को मिलेगा। मिलेगा, ये देखने को तो जरूर मिलेगा। तो उस हिसाब से तो आरजेडी को फायदा होना चाहिए। नहीं, आरजेडी को कैसे फायदा होना चाहिए? मान के चलिए अब समीकरण क्या है तो हम लोग को नहीं मालूम है। समीकरण कितना कौन है ना है वो तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन आरजेडी भी अपना जहाँ तहाँ जरूर मारेगी बाजी, इसमें थोड़ी है कि आरजेडी नहीं मारेगी। लेकिन अभी इलेक्शन का समय बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के चलते अगर 2-4 महीना बढ़ा दिया जाए तो सरकार के मैंने नज़रिया के थोड़ा देख ले, अगर देख कर मैंने ये होता तो बिल्कुल मैंने अच्छा होता। अगर मान के चलिए नियम तो अब तो समय जो होगा तो समय पर होगा। अगर मान के चलिए गाइडलाइन बढ़ जाने लगे तो बढ़ा भी देना चाहिए। इसलिए कभी कोविड-19 का मैंने यहाँ भी हम लोग यहाँ बिहार में 5000 के आसपास मैंने अब तो 6000 के आसपास जाने वाला है। हाँ 5000 का टप गया है। तो मान के चलिए उसमें थोड़ा संयम बरते सब लोग, नेताजी, प्राइवेट आदमी जो भी, जनता जनार्दन। इसके बाद अगर होता तो कुछ हद में होता, हक में होता। इसलिए कि जानता है तो नेताजी लोग हैं। अरे हम ही लोग हैं ना, तो नेताजी लोग हैं क्या? अब हम ही लोग को माने कोरोना हो जाएगा तो वोट देने जाएगा कौन? ऐसा थोड़ा। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद।